अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम्स बनाने जा रहे हैं। तो इन प्रोग्राम्स की बनाने और समझ आने के लिए ज़रूरी है कि आपने मेरे पहले 2 लेक्चर्स देखे हों, जो कि ऊपर आपको कार्ड्स में शो हो रहे होंगे। अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे तो उनको लाजमी जाके देख लें, क्योंकि अगर उन 2 लेक्चरों को आपने नहीं समझा हुआ तो आपको ये प्रोग्राम कैसे बन रहे हैं समझ नहीं आएंगे। तो आप उन 2 लेक्चर्स को लाजमी जाकर देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सी लर्निंग के कोर्स का हमारा ये सबसे पहला प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है कि अदनान्स बेसिक सैलरी इज़ इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। अदनान की जो बेसिक सैलरी होगी वो कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट कराई जाएगी। हिज डेयरनेस अलाउंस इज़ 40% ऑफ बेसिक सैलरी। जो उसका डेयरनेस अलाउंस है वो 40% है बेसिक सैलरी का। एंड हाउस रेंट अलाउंस इज़ 20% ऑफ बेसिक सैलरी। और जो हाउस रेंट अलाउंस है वो अदनान की सैलरी का 20% है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट हिज ग्रॉस सैलरी। हमने अदनान की क्या ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमने, क्योंकि इसकी जो बेसिक सैलरी होगी अदनान की वो कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट करवानी है, तो हमने क्या स्कैन एफ और प्रिंट एफ का फंक्शन हमने यूज़ करना है। तो उसके लिए हमने अपने सेकंड लेक्चर में बात की थी कि क्या करेंगे, हैश इंक्लूड हम क्या करवाएंगे उसमें studio.h। ये क्या है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन हैं, उनमें से एक प्रिंट एफ भी है और स्कैन एफ भी है। तो स्कैन एफ या प्रिंट एफ फंक्शन को जब हमने अपने प्रोग्राम में उनसे काम लेना होता है प्रॉपरली, तो उसके लिए पहले लाजमी होता है कि हम किसको हैश इंक्लूड cd प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाएं। ठीक हो गया। मैं इसको जो है ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा, मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है अदनान्स ग्रॉस सैलरी। ठीक हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके बाद हम इंट जो मैन फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। मैन फंक्शन क्या है, जस्ट एक क्या है कंटेनर है जिसमें क्या होंगी, जस्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी। तो ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये 0 रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है सक्सेस हुई है। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू रिटर्न करना है तो इसका मतलब क्या है कि फेलियर हुआ है। हमने कैलकुलेट क्या करना है, मैं यहाँ पे भी एक कमेंट लिख लेता हूँ कि कैलकुलेट अदनान्स ग्रॉस सैलरी। हमने अदनान की क्या ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। अब सैलरी फ्लोटिंग पॉइंट में भी हो सकती है, मतलब कि पॉइंट्स में भी हो सकती है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, फ्लोट वेरिएबल्स लेंगे। हम कौन से वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाएंगे, फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, जिसमें से BP ये क्या है, ये अदनान की बेसिक पे के लिए होगा। DA ये डेयरनेस अलाउंस के लिए होगा। HRA ये हाउस रेंट अलाउंस के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। और GR पे ये क्या है कि ग्रॉस पे के लिए ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। इसमें अदनान की बेसिक सैलरी आएगी, इसमें डेयरनेस अलाउंस आएगा अदनान का जो 40% है बेसिक सैलरी का, इसमें हाउस रेंट अलाउंस सेव होगा जो कि 20% है बेसिक सैलरी का, और इसमें हमारी जो फाइनल ग्रॉस पे आएगी, जो अदनान की ग्रॉस पे आएगी, वो इस GR पे वाले वेरिएबल में सेव होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम प्रिंट एफ करवा लेते हैं। प्रिंट एफ हमने क्या कराना है, हम सबसे पहले एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर लेते हैं नई लाइन पर जाने के लिए। एंटर बेसिक सैलरी ऑफ अदनान। तो हम यूज़र से क्या कह रहे हैं कि अदनान की बेसिक सैलरी एंटर करो। वो हम किस तरह लेंगे यूज़र से, वो स्कैन एफ फंक्शन के लिए ज़रिए लेंगे। हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो %f यूज़ करेंगे, क्योंकि जो BP वेरिएबल है वो क्या है, वो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है या फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है। ये क्या है, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। इसके हवाले से मैंने अपने दूसरे लेक्चर में बड़ी डिटेल में डिस्कशन की थी। ये जिस मेमोरी सेल्स जो इस BP वेरिएबल को मिला है, मेमोरी में जो सा सेल, इस मेमोरी लोकेशन कह सकते हैं या मेमोरी सेल कह सकते हैं, इस BP वेरिएबल को जो मेमोरी में जो लोकेशन मिली है उसके एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है। ये जो अपर साइन का निशान है, इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा वो इस BP वेरिएबल में जाकर सेव हो जाएगी इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के ज़रिए, क्योंकि जो लोकेशन इस BP वेरिएबल को मिली है मेमोरी में, उसका जो एड्रेस है उसको ये पॉइंट कर रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं जो डेयरनेस अलाउंस है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो डेयरनेस अलाउंस कितना है, 40% है अदनान की बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी को हमने कौन से वेरिएबल में सेव करवाया है, BP वेरिएबल में सेव करवाया है। तो बेसिक सैलरी कितनी है, 40%। 40% को मतलब ये कितनी होगी, 0.4। इसको हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, बेसिक पे के साथ। तो हमारे पास डेयरनेस अलाउंस आ जाएगा। ये 0.4 क्यों लिखा है, ये सिंपल मैथ है कि 40 को जब आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ, 40% का मतलब यही होता है कि 40 को 100 से डिवाइड करें तो ये कितना बनता है, 0.4 बनता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम हाउस रेंट अलाउंस के वाले से बात कर सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस कितना है, 20% है। तो ये कितना होगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय बेसिक पे, क्योंकि वो 20% है बेसिक पे का अदनान की, जिसको भी ये किस तरह 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.2। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब ग्रॉस पे का फार्मूला देख लें। ग्रॉस पे का फार्मूला क्या होता है, ग्रॉस पे का फार्मूला है कि हमने क्या करना है, अदनान की जो बेसिक पे है उसमें ऐड कर देना है डेयरनेस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस। तो हमारे पास अदनान की क्या आ जाएगी, ग्रॉस पे आ जाएगी। क्योंकि जो ग्रॉस पे होती है, मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, जो ग्रॉस पे होती है वो क्या होती है, वो बेसिक सम ऑफ बेसिक एंड ऑल अलाउंसेस। तो ग्रॉस पे किस तरह से निकलती है, बेसिक पे में आप जितने भी उसके अलाउंस होते हैं वो ऐड कर देते हैं तो आपके पास ग्रॉस पे निकल आती है। तो हमने ग्रॉस पे निकाल ली है अदनान की। अब हम इन सब वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लेते हैं। बेसिक सैलरी ऑफ अदनान, हमने कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है, क्योंकि ये सारे फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो हमने कौन सा यूज़ करना है, %f। आगे हमने एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर लेना है ताकि नई लाइन पर चला जाए प्रॉपर तरीके से। और बेसिक पे हमने क्या करा ली, बेसिक पे अदनान की प्रिंट करवा ली। अब हम क्या कर लेते हैं, उसका डेयरनेस अलाउंस प्रिंट करवा लेते हैं। ये भी क्या है, ये भी फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है। इसके लिए भी हमने क्या यूज़ किया है, %f यूज़ किया है फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पर। और हमने डेयरनेस अलाउंस DA वेरिएबल यहाँ पर लिख देंगे। आगे हमने क्या प्रिंट करवाना है, हमने प्रिंट करवाना है उसकी हाउस रेंट अलाउंस। इसके लिए भी हम %f यूज़ करेंगे और \n एस्केप सीक्वेंस के तौर पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम HRA हाउस रेंट अलाउंस हमारे पास आ गया। अब आखिर में हमने उसकी क्या प्रिंट करवानी है, ग्रॉस पे। तो ग्रॉस पे ऑफ अदनान इज़ %f एस्केप सीक्वेंस GR पे। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो प्रोग्राम है ये बन चुका है। अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं और कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं। तो ज़ीरो एरर, कोई एरर नहीं आया। अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो वो हमसे क्या मांग रहा है, यूज़र से मांग रहा है कि अदनान की बेसिक सैलरी इंटर करो। सपोज़ कर लें वो 50,000 है, हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास निकल आया कि जो बेसिक सैलरी थी वो 50,000 थी, डेयरनेस अलाउंस 20,000 था, हाउस रेंट अलाउंस 10,000 था और ग्रॉस पे क्या थी, हमारे पास निकल आई 80,000। तो उम्मीद है फ्रेंड्स इस प्रोग्राम की आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम था हमारे सी लर्निंग के कोर्स का। तो उम्मीद है इस प्रोग्राम की आपको समझ आ गई होगी कि इसने किस तरह से काम किया। तो फ्रेंड्स अब हम अपना अगला प्रोग्राम बना लेते हैं, वो देख लेते हैं उसमें हमने क्या चीज़, वो किस चीज़ के बारे में बनाना है। इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ इन किलोमीटर इज़ इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। जो दो शहरों के दरमियान डिस्टेंस है वो किलोमीटर में कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट कराया जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट एंड प्रिंट दिस डिस्टेंस इन मीटर्स, फीट, इंचज़ एंड सेंटीमीटर्स। तो हमने क्या करना है कि उस किलोमीटर वाले डिस्टेंस को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में, फीट्स में, इंचज़ में और सेंटीमीटर्स में। और फिर उसको हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी करवाना है। तो इसमें जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि इसमें भी हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड studio.h का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हमने एक फंक्शन जो कि क्या है, मैन है, उसका इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल पिछले प्रोग्राम वाली चीज़ें जो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बता दी हैं कि ये मैंने क्यों ली हैं।
अब हम आगे चलते हैं। तो हमने इसमें करना जस्ट क्या है, सिंपल सा हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस को कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन ऑफ डिस्टेंस हमने करना है। तो ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हम कुछ फ्लोट पॉइंट के फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लेते हैं, जिसमें सबसे पहला वेरिएबल किलोमीटर है। इसमें हम वो वैल्यू सेव करेंगे जो यूज़र इंटर करेगा दो सिटीज़ के दरमियान, जो भी डिस्टेंस यूज़र इंटर करेगा कीबोर्ड के ज़रिए, उसको हम कौन से वेरिएबल में सेव करवाएंगे, km किलोमीटर वेरिएबल में। जब हम डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर चुकेंगे तो उसको हम m वाले वेरिएबल में सेव करवाएंगे, इसलिए हमने m वेरिएबल डिक्लेयर किया है। जब हम उस डिस्टेंस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर चुकेंगे तो उसको हम cm वेरिएबल में सेव करवाएंगे। इसी तरह हम जब उस डिस्टेंस को फीट में कन्वर्ट कर चुकेंगे तो ft वाले वेरिएबल में सेव करवाएंगे, और जब हम उस डिस्टेंस को इंचज़ में कन्वर्ट कर चुकेंगे तो हम उसको inch वेरिएबल में सेव करवाएंगे। तो हमने ये कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा दिए, क्योंकि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना जब आपने उनको प्रोग्राम में यूज़ करना होता है तो आप वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर लाजमी करवाते हैं। इसको भी मैंने आपने सेकंड लेक्चर में बड़े थॉरली एक्सप्लेन किया था कि वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन क्यों लाजमी है, क्योंकि कंपाइलर ने हमें ये लाजमी कर दिया है कि आपने पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, ताकि उसको समझ आ सके कि ये कौन से टाइप के वेरिएबल्स हैं और उसी हिसाब से वो उनके ऊपर अपनी वर्किंग कर सके। तो आपने जिस टाइप के भी वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल्स की जो हमने अपने सेकंड लेक्चर में ही पढ़ा था कि जो वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्ट करने के रूल्स हैं वो तमाम वेरिएबल्स के लिए सेम है, लेकिन एक चीज़ जहन में आती है कि अगर तमाम वेरिएबल्स, बेशक वो फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल्स हैं, बेशक वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं, या बेशक वो करैक्टर टाइप के वेरिएबल्स हैं, इन तमाम के जो कंस्ट्रक्शन का रूल है वो सेम है। तो फिर कंपाइलर को किस तरह पता लगेगा कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है? तो इसके लिए कंपाइलर ने हमारे लिए लाजमी कर दिया है कि आप वेरिएबल्स को पहले लाजमी डिक्लेयर करेंगे, ताकि कंपाइलर को पता लग सके कि आपने कौन से टाइप के वेरिएबल्स जो से हैं वो कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल्स ले लिए हैं। ये फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स क्यों लिए हैं? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो पॉइंट्स में भी हो सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करा लेते हैं, प्रिंट एफ करवा लेते हैं। हम यूज़र को कहते हैं प्रिंट एफ फंक्शन के ज़रिए हम यूज़र से क्या कहेंगे कि इंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर। यूज़र से हम कहेंगे कि डिस्टेंस दो सिटीज़ के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में इंटर करो। इंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो हमने ये यूज़र से इनपुट करवा लिया। मैं जो कमेंट यहाँ पे लिखा है, इस कमेंट को मैं कमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें समझ आ रहा है। अब हमने इसको कमेंट मैंने कर लिया। आप कोड ब्लॉक में बड़े सिंपल तरीके से किसी भी चीज़ को कमेंट कर सकते हो। आपने जस्ट उस सारी चीज़ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट सी दबाना है तो वो क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाएंगे तो कमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एक्स कमेंट ख़त्म हो गया, कंट्रोल शिफ्ट सी कमेंट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हम स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते हुए यूज़र से जो किलोमीटर में डिस्टेंस वो एंटर करेगा उसको ले लेते हैं। इसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %f को यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करवाया, और km वेरिएबल में जो भी यूज़र वैल्यू इंटर करेगा उसको हम km वेरिएबल में सेव करवा देंगे। अब हमने किलोमीटर वाले डिस्टेंस को जब मीटर में कन्वर्ट करना है तो km जो वैल्यू इसमें सेव हुई होगी km वाले वेरिएबल में, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्यों किया है? क्योंकि 1 किलोमीटर जो 1 किलोमीटर होता है वो इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर के। इस चीज़ की आपको समझ आ गई है, ये सिंपल मैथ्स है। अब इसी तरह हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करना है, जो मीटर में वैल्यू सेव हुई होगी, जब हमने किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई होगी वो मीटर वेरिएबल में m वाले वेरिएबल में सेव करवाई है। m वेरिएबल को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वो सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं हम इंच में। अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इंच में हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका फार्मूला आप देख लें कि सेंटीमीटर को जब हम डिवाइड करेंगे 2.54 के साथ तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इंचज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में जो वैल्यू है cm वेरिएबल में, उसको जब हमने 2.54 के साथ
डिवाइड किया तो वो हमने हमारे पास क्या कन्वर्ट हो गया, वो इंचज़ में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो 1 इंच होता है, 1 इंच, या आप इस तरह कह लें कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू इंच मल्टीप्लाई बाय 2.54। तो इंच को जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, सिंपल हमने क्या करना है, सिंपल 1 इंच इज़ इक्वल टू, जो 1 इंच होता है, 1 इंच इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2.54। तो उम्मीद है इस चीज़ की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसी डिस्टेंस को फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंपल सा है कि हमने क्या करना है, इंचज़ को, जो हमारे पास इंच में वैल्यू सेव है, उसको हमने सिंपल डिवाइड कर देना है 12 के साथ। तो हमारे पास डिस्टेंस उसमें फीट में फीट में कन्वर्ट हो जाएगा और FT वेरिएबल में सेव हो जाएगा, क्योंकि जो 1 फीट होता है उसमें 12 इंचज़ होते हैं। तो 1 फीट इज़ इक्वल टू 12 इंच। तो इस तरह से ये हमारा जो डिस्टेंस है वो फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने अपने डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर में भी, मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, और इंचज़ में भी, और फीट में। तो इन तमाम में हमारा किलोमीटर में हमने यूज़र से डाटा एंटर करवाया और बाकी में हमने उसको खुद से कन्वर्ट कर दिया फार्मूले यूज़ करते हुए। अब हमने जस्ट क्या करना है, इस डिस्टेंस को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा लेना है। तो हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इन मीटर्स इज इक्वल टू परसेंटेज एफ स्केप सीक्वेंस मीटर एम, प्रिंट एफ डिस्टेंस इन सेंटीमीटर परसेंटेज एफ स्केप सीक्वेंस CM, क्योंकि ये वैल्यू CM में सेव है। जो मीटर में, मीटर M में मीटर वाली वैल्यू सेव है, CM में सेंटीमीटर वाली वैल्यू सेव है। प्रिंट एफ डिस्टेंस इन फीट इज इक्वल टू परसेंटेज एफ स्केप सीक्वेंस FT, जो फीट वाली वैल्यू थी वो किस में सेव थी, FT वेरिएबल में। और प्रिंट एफ डिस्टेंस इन, लास्ट में क्या रह गया, इंचज़ इज इक्वल टू परसेंटेज एफ स्केप सीक्वेंस INCH इंच। तो फ्रेंड्स ये हमने अपना दूसरा प्रोग्राम भी बना लिया। अब हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं, अगर किधर एरर है तो। कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। सपोज़ कर लें जो डिस्टेंस था वो 200 किलोमीटर्स था, तो जब वो मीटर्स में कन्वर्ट हो गया तो 200,000 मीटर्स हो गया। इसी तरह सेंटीमीटर्स में भी हमारे पास वैल्यू आ गई, फीट्स में भी आ गई और इंचज़ में भी आ गई। हम किसी और डिस्टेंस के लिए भी इसको चेक कर लेते हैं, 400.40। तो हमारे पास ये डिस्टेंस जो है मीटर्स में भी आ गया, सेंटीमीटर्स में भी आ गया, फीट्स में भी आ गया। देखिए ये फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू जो है ये आई है, तो इसलिए हमने क्या लिए थे, फ्लोट वेरिएबल्स लिए थे। तो हमारे पास फीट में भी आ गया और इंचज़ में भी आ गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये सेकंड प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा। अब हम अपना तीसरा प्रोग्राम बना लेते हैं और देख लेते हैं वो किस बारे में है। इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, इफ़ द मार्क्स obtained by a student in 5 different subjects are input through the keyboard। तो एक स्टूडेंट ने जो 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं वो जो स्टूडेंट ने लिए हैं उसको हम कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट करवाएंगे। राइट अ प्रोग्राम, हमने एक प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड आउट द एग्रीगेट मार्क्स, उसके एग्रीगेट मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, एंड परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, और जो उसने परसेंटेज मार्क्स लिए हैं उस स्टूडेंट ने वो हमने कैलकुलेट करने हैं। अब अज्यूम कर लें दैट द मैक्सिमम मार्क्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट इज़ 100। जो मैक्सिमम मार्क कोई भी स्टूडेंट जो है, ये जो स्टूडेंट है वो 100 से ज़्यादा नहीं लेगा किसी भी सब्जेक्ट में, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रोग्राम को हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। हमने प्रोग्राम क्या बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट एंड परसेंटेज मार्क्स। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रोग्राम को हम किस तरह से बना सकते हैं। हमने एन टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने हैं। M1 मार्क्स जो पहले सब्जेक्ट में लिए होंगे वो M1 वेरिएबल में सेव होंगे स्टूडेंट ने,
M2 वेरिएबल में, सेकंड सब्जेक्ट के M3 वेरिएबल में, थर्ड सब्जेक्ट के M4 वेरिएबल में, M5 जो चौथा सब्जेक्ट होगा उसके मार्क्स, और M5 वेरिएबल में जो पांचवा सब्जेक्ट होगा उसके मार्क्स सेव होंगे। और AGG एग्री वेरिएबल में कौन से मार्क्स सेव होंगे, जो एग्रीगेट मार्क्स होंगे। अब हम ले लेते हैं फ्लोट पॉइंट का, क्योंकि परसेंटेज जो सी है वो फ्लोटिंग पॉइंट में हो सकती है। तो फ्लोट का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करा लेंगे PR, जिसमें हम जो परसेंटेज मार्क्स होंगे स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स में वो हम सेव करवाएंगे। तो इस तरह हमने जो 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं वो इंटीजर टाइप के, और एक परसेंटेज वाला वेरिएबल हमने फ्लोटिंग पॉइंट में डिक्लेयर करवाया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम यूज़र से कह देते हैं कि उसके मार्क्स, स्टूडेंट के जो 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं वो इंटर करें। एस्केप सीक्वेंस इंटर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स। तो ये हमने यूज़र से कहा है कि 5 सब्जेक्ट में जो मार्क्स स्टूडेंट लिए हैं वो इंटर करें। स्कैन एफ फंक्शन के ज़रिए हम उन 5 सब्जेक्ट्स में जो उसने मार्क्स लिए हैं वो इंटर करवा लेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि M1, M2, M3, M4 और M5 ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं, इसलिए हम इस जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे वो %d यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया है, 5 दफ़ा %d को यूज़ कर लिया है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हैं। और वो कौन कौन से हैं, M1 वेरिएबल में हमने कौन से जो यूज़र इंटर करेगा वो पहले सब्जेक्ट में मार्क्स वो M1 में सेव हो जाएंगे, इस तरह M2 में, M3 में, M4 में और M5 में। तो फ्रेंड्स उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या कर लेते हैं, एग्रीगेट मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका फार्मूला आप देख लें। इसका फार्मूला ये है कि हमने तमाम सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उनको ऐड करना है। ऐड करके हमने क्या करना है, जब हम उनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास उसके एग्रीगेट मार्क्स मतलब के टोटल मार्क्स आ जाएंगे कि 5 सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं। तो यहाँ तक हमने क्या एग्रीगेट मार्क्स स्टूडेंट के कैलकुलेट कर लिए। अब परसेंटेज मार्क्स का फार्मूला हमने क्या करना है, सिंपल जो एग्रीगेट में जो तमाम मार्क्स जब हम उनको ऐड कर लेंगे तो वो एग्रीगेट वाले वेरिएबल में सेव होंगे। हमने जस्ट उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर देना है 5 के साथ, तो हमारे पास स्टूडेंट के परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे जो कि PER वेरिएबल में सेव हो जाएंगे। तो जस्ट ये सिंपल सा यहाँ पे फार्मूले 2 लगने थे, तो हमने क्या कर लिए, हमने स्टूडेंट के एग्रीगेट मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए 5 सब्जेक्ट्स में और परसेंटेज मार्क्स। अब हम इनको प्रिंट करवा लेते हैं। एग्रीगेट मार्क्स क्योंकि एग्री वाला जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसलिए हमने क्या %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया प्रिंट है फंक्शन में। एग्रीगेट मार्क्स में जो एग्री वाले वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराने के लिए स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह हम परसेंटेज मार्क्स के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, %f, क्योंकि जो पर वेरिएबल है PER वो किस में है, वो फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, %f फॉर्मेट स्पेसिफायर और PER। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम भी हमारा बन चुका है। अब हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कोई एरर नहीं आया। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। इंटर द मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ जो मैंने अपने दूसरे लेक्चर में बताई थी कि आप अब 5 वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर करनी है 5 सब्जेक्ट में। तो उनको आप 3 तरीक़ों से, पहले आप पहली वैल्यू एंटर करो 50, स्पेस दो दूसरी वैल्यू, स्पेस दो तीसरी वैल्यू, स्पेस दो चौथी वैल्यू, स्पेस दो पांचवी वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ गया, एग्रीगेट मार्क्स आ गए स्टूडेंट के 260 और परसेंटेज मार्क्स आ गए 52%। अब हम इसमें एक चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि ये जो एग्रीगेट मार्क्स और परसेंटेज मार्क्स दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, इस चीज़ का भी आपको लाजमी ख्याल रखना है कि अगर आपने दूसरी लाइन पे लेके जाना है तो वहाँ पे आपने क्या एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर लेता हूँ, दोबारा से इसको कंपाइल कर लेता हूँ, दोबारा से इसको रन करता हूँ। अब मैंने पहले स्पेस से बताया था, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप टैब के ज़रिए भी एंटर कर सकते हैं 50%, 50, 50, 50, 60। तो आप देख सकते हैं टैब के ज़रिए भी ये काम करता है। तो एग्रीगेट मार्क्स 260, परसेंटेज मार्क्स 52%। अब मैं एंटर के ज़रिए भी आपको ये चीज़ करके दिखा देता हूँ।
Enter the mass in 5 subjects: 50, 66, 50, 40 and 100. तो एग्रीगेट मार्क्स भी हमारे पास उसके आगे 306 और परसेंटेज मार्क्स हमारे पास 61%। तो उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी कि हम 3 तरीक़ों से जो सा है इनपुट ले सकते हैं। वो कौन कौन सा है? आप स्पेस के ज़रिए भी ले सकते हैं, इंटर के ज़रिए भी ले सकते हैं और टैब के ज़रिए भी ले सकते हैं। और इस प्रोग्राम की भी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपना अगला प्रोग्राम देख लेते हैं कि उसमें हमने वो किस के मुतल्लिक़ है और उसमें हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो हमने अपने इस प्रोग्राम में क्या करना है कि टेम्परेचर ऑफ अ सिटी इन फ़ारेनहाइट डिग्री इज़ इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू सेंटीग्रेड डिग्रीज। जो फ़ारेनहाइट डिग्री में टेम्परेचर है एक सिटी का, वो कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट किया जाएगा और हमने प्रोग्राम बनाना है जो इस टेम्परेचर फ़ारेनहाइट डिग्री से सेंटीग्रेड डिग्री में कन्वर्ट कर दे टेम्परेचर को उस सिटी के। तो चलिए हम देख लेते हैं इस प्रोग्राम को हम किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर दूं। तो हमने क्या बनाना है? कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। सबसे पहले हमने क्या ले लेना है? हमने दो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के वेरिएबल्स जो से हैं वो डिक्लेयर करा लेने हैं। एक FR, इसमें फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू होगी वो सेव होगी जो हम यूज़र से लेंगे, और CNT सेंटीग्रेड में जब हम फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम उसको CNT वेरिएबल में सेव करवा देंगे। इसलिए हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, एक FR है और एक CNT सेंट है। अब हम printf का फंक्शन यूज़ करके यूज़र से कह देते हैं कि वो फ़ारेनहाइट में इंटर करे वैल्यू, इंटर दी टेम्परेचर। इंटर दी टेम्परेचर किस में? उसने फ़ारेनहाइट में हमने उससे यूज़र से टेम्परेचर लेना है। स्कैन है फंक्शन के ज़रिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %f को, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वो FR है, वो फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है, इसलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज़ किया है? F यूज़ किया है। अब फार्मूला देख लें जो कन्वर्ट करने के लिए होता है, जस्ट सिंपल मैथ्स है कि आपने 5.0 डिवाइडेड बाय 9.0 मल्टीप्लाई बाय FR माइनस जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है और उसमें से माइनस कर देना है हमने 32। तो जस्ट ये सिंपल सा फार्मूला है, ये फार्मूला टू कन्वर्ट टी टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, ये फार्मूला है। सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा 5.0 को आपने डिवाइड करना है 9.0 के साथ, जो वैल्यू आएगी उसको आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर इंटर हुआ होगा उसमें से 32 को माइनस करके जो वैल्यू आएगी होगी 5 को 9 से डिवाइड करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कन्वर्ट आ जाएगा फ़ारेनहाइट से, और उसको आपने CNT वेरिएबल में सेव करवा देना है। जस्ट सिंपल सा फार्मूला था, इस फार्मूले को आपने याद रखना है। अब हम printf करवा लेते हैं जो टेम्परेचर कन्वर्ट होकर हमारे पास आया है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर %f यूज़ किया होगा, क्योंकि जो वेरिएबल था CNT वो फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल था और इसको हमने प्रिंट करवा लेना स्क्रीन के ऊपर। तो जस्ट ये इतना सा प्रोग्राम था। हम देख लेते हैं हमारा ये प्रोग्राम सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंपाइल किया है तो ठीक तरह से कंपाइल हो गया। अब हम सपोज कर लें 100 डालते हैं फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, तो वो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो गया। दोबारा से किसी और वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं, 200 डालते हैं तो ये 93.33। तो आपने देख लिया कि हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है जिसने फ़ारेनहाइट को टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दिया है। तो उम्मीद है इस प्रोग्राम की आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपना अगला प्रोग्राम देख लेते हैं कि वो किस बारे में और उसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है।
इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। जो लेंथ और विड्थ है रेक्टेंगल की और जो रेडियस है सर्कल का वो इनपुट किया जाएगा कीबोर्ड के ज़रिए। हमने प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमने एरिया और पेरीमीटर ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करे रेक्टेंगल का एंड एरिया और सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करे सर्कल का। तो देख लेते हैं इस प्रोग्राम को हम किस तरह से बना सकते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है, जस्ट फार्मूलाज हैं इसमें जो सिंपल मैथ्स में यूज़ होते हैं। तो हमने कैलकुलेशन क्या करनी है, कैलकुलेशन ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कल। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, हमने इन टाइप के कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लेने हैं। एल लेंथ को डिक्लेयर, बी ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया 1 ये वेरिएबल इसमें रेक्टेंगल का एरिया सेव होगा और पेरीमीटर इसमें जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर सेव होगा जो हमारे पास वैल्यू आएगी। क्योंकि जो सर्कल है उसके की जो वैल्यूज़ हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकती हैं, तो इसलिए हमने एरिया को, जो एरिया 2 है जो कि सर्कल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हमने फ्लोटिंग पॉइंट का वेरिएबल लिया, उसके लिए एरिया 2 डिक्लेयर करवाया। और सर्कमफ्रेंस हमने, जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल के लिए, उसके लिए हमने सर्कम वेरिएबल डिक्लेयर कराया जो कि फ्लोटिंग टाइप का है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमने रेक्टेंगल के लिए 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं। लेंथ ब्रेथ, इसमें हम वो वैल्यू सेव करेंगे जो कि हम किससे लेंगे, यूज़र से लेंगे। और एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं रेडियस, जो कि सर्कल का रेडियस एंटर करेगा। तो यूज़र ये 3 वैल्यूज़ एंटर करेगा जो कि लेंथ जो कि एल वेरिएबल में सेव होंगी, ब्रेथ बी वेरिएबल में सेव होंगी जो कि रेक्टेंगल की होंगी, रेडियस सर्कल का होगा जो कि आर वेरिएबल में सेव होगा। एरिया 1 वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर करवाया इसमें एरिया रेक्टेंगल का सेव होगा। पेरीमीटर वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर करवाया क्योंकि इसमें पेरीमीटर सेव होगा रेक्टेंगल का। फ्लोट 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं क्योंकि जो एरिया सर्कल का एरिया है वो फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यूज उसकी आ सकती हैं, इसलिए जो एरिया 2 है जो कि सर्कल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फ्लोटिंग पॉइंट का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। इसमें सर्कल का एरिया सेव होगा और जो सर्कम वेरिएबल है वो भी फ्लोटिंग पॉइंट का वेरिएबल डिक्लेयर कराया क्योंकि इसमें जो सर्कमफ्रेंस होगा सर्कल का वो भी फ्लोटिंग पॉइंट में हो सकता है, तो वो इस वेरिएबल में सेव होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम यूज़र से कहते हैं कि वो इंटर करे एस्केप सीक्वेंस इंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। हम यूज़र से कह रहे हैं कि लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की इंटर करें। स्कैन ऑफ फंक्शन के ज़रिए हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं। क्योंकि ये दोनों लेंथ और ब्रेथ वाले वेरिएबल्स दोनों क्या हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं। और एंड एल, इसमें हम वैल्यू लेंथ ले लेंगे रेक्टेंगल की और ब्रेथ में बी वेरिएबल में ब्रेथ ले लेंगे रेक्टेंगल की, जिसको विड्थ भी कहते हैं। अब एरिया का फार्मूला देख लें। जो एरिया 1 है जो रेक्टेंगल के एरिया के लिए से वेरिएबल हमने डिक्लेयर कराया था, इसमें हम जो एरिया होगा रेक्टेंगल का उसको सेव कराएंगे। तो जस्ट क्या फार्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू विड्थ क्या निकल आता है, हमारे पास निकल आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आपने रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो लेंथ को आप विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो उसको हम एरिया 1 वेरिएबल में सेव करवा देंगे। इसी तरह पेरीमीटर की तरफ जाते हैं तो पेरीमीटर का भी बहुत सिंपल सा फार्मूला है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इसके ज़रिए हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, जो विड्थ के लिए हमने बी यूज़ किया था, बी वेरिएबल में उसकी जो ब्रेथ थी, तो 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू ब्रेथ। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर लेते हैं, हम प्रिंट करा लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं।
एरिया क्या बना है रेक्टेंगल का और पैरामीटर क्या बना है रेक्टेंगल का। तो एस्केप सीक्वेंस हम यूज़ कर लेते हैं, \n एरिया ऑफ रेक्टेंगल %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, अगेन एस्केप सीक्वेंस, area 1, printf \n escape sequence, perimeter of rectangle, %d format specifier, escape sequence, perimeter। तो यहाँ तक देख लेते हैं हमारे प्रोग्राम से इतना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमने कमेंट नहीं किया था, तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सेमी कॉलन नहीं डाला है, तो यहाँ पे सेमी कॉलन डाल लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब आगे हम चले जाते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो इससे पहले हम क्या, पहले रेडियस यूज़र से इनपुट करवा लेते हैं, printf escape sequence enter radius of circle, scanf फंक्शन के ज़रिए हम क्या करवा लेंगे, %d क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर %u यूज़ किया क्योंकि जो r रेडियस था उसके लिए हमने r वेरिएबल रखा था और वो इंटीजर टाइप का था। यहाँ पे हमने अपर साइन भी लगाना है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो ये हमने एंटर करवा लिया रेडियस सर्कल का। अब हमने क्या करना है, एरिया 2, ये फार्मूला भी अब देख लें क्या फार्मूला लगेगा सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो 3.14 पाई की वैल्यू जो होती है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है आर के साथ, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना है आर के साथ, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल। आगे हम देख लेते हैं सर्कमफ्रेंस के लिए क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर फार्मूला होता है सर्कमफ्रेंस के लिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 पाई की वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय आर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस आ जाएगा सर्कल का। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को भी और एरिया ऑफ सर्कल को प्रिंट करा लेते हैं कि देखते हैं क्या वैल्यूज हमारे पास आई हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू %f, क्योंकि ये फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल से इसलिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %f को यूज़ कर रहे हैं। और एरिया 2, इसमें हमने एरिया सेव करवाया था एरिया 2 वेरिएबल में सर्कल का, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एस्केप सीक्वेंस। तो फ्रेंड्स ये हमारे प्रोग्राम बन गया है। अब हम इसको कंपाइल करके रन कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। इसको आप रन करके चेक करते हैं। सपोज कर लें 100 लेंथ थी रेक्टेंगल की और 200 उसकी विड्थ थी, तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया 20,000 और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास 600 आ गया। अब हम रेडियस एंटर करते हैं, सपोज कर लें 100 रेडियस था सर्कल का, तो हमारे पास एरिया क्या आ गया सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल इज़ 31400, जबकि जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस सर्कल का है वो 628 आया। अब हम किसी और वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास, अगर आप देखें कि एस्केप सीक्वेंस आप डालना चाहें तो मज़ीद एस्केप सीक्वेंस भी डाल सकते हैं। दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम 200 × 100, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 80.5। तो हमारे पास आप देख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया और हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो फ्रेंड्स उम्मीद है इस प्रोग्राम की आपको समझ आ गई होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारे पास हमसे ज़्यादातर मिस्टेक्स क्या हो जाती हैं कि हमने कमेंट नहीं किया होता है। तो यहाँ पे मुझे वो भी 2 मिस्टेक आई थी कि मैंने पहला कमेंट नहीं किया हुआ था, उसे मुझे इसकी मिस्टेक दी थी। दूसरा मैंने यहाँ पे
यौन सा है सेमी कॉलन यूज़ नहीं किया था स्टेटमेंट टर्मिनेटर, तो मुझे इसके भी एरर आया था। तो ये जब भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा जो एरर्स होते हैं हमें इन्हीं चीज़ों के आते हैं, तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब हम अपना अगला प्रोग्राम देख लेते हैं जो कि हमारे आखिरी प्रोग्राम है कि इसको थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उस प्रोग्राम को हम देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या करना है और उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि पेपर ऑफ साइज A0 हैज़ डायमेंशंस 1189 मिलीमीटर इंटू 841 मिलीमीटर। हमें A0 जो पेपर है उसका साइज़ है, उसकी लेंथ और विड्थ दे दी गई है। अब ईच सबसीक्वेंट साइज AN इज़ डिफाइंड एज AN-1 कट इन हाफ पैरेलल टू इट्स शॉर्टर साइज। इसका मतलब क्या है कि जो A1 होगा, A1 की जो लेंथ होगी, वो जो A0 की विड्थ होगी, ये चीज़ वो A1 की लेंथ बन जाएगी, और A1 की जो विड्थ होगी, वो क्या, वो उसकी जो A0 की जो लेंथ थी उसका हाफ हो जाएगा। इसी तरह थस अ पेपर ऑफ साइज A1 वुड हैव डायमेंशंस 841। तो मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ है वो A0 की विड्थ बन चुकी होगी, मतलब कि A0 की विड्थ 841 थी, तो वो A1 की क्या बन गई, लेंथ बन गई। और जो A1 की जो लेंथ थी वो क्या होगी कि वो 1189 इसकी ये जो लेंथ थी A0 की लेंथ, वो A1 की विड्थ डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि A0 1189 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो A1 की विड्थ बन जाएगी। इसको दोबारा समझ लें कि जो A1 है, जो A0 की जो विड्थ थी वो A1 की लेंथ बन चुकी होगी, तो 841 उसकी लेंथ बन गई। अब जो A0 की हाइट थी, जो लेंथ थी, वो A1 की जो विड्थ होगी वो क्या होगी, वो इसका हाफ होगी। A0 की जो लेंथ का हाफ होगी वो A1 की विड्थ होगी। समझ आ गई? लेंथ क्या होगी, लेंथ A0 की विड्थ होगी, A1 की जो लेंथ होगी वो A0 की विड्थ होगी, और A1 की जो हाइट होगी, A1 की जो विड्थ होगी वो A0 की हाइट का हाफ होगी। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। इसी तरह हमने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट पेपर साइज 80 टू A8। तो इसको हमने किस तरह से करना है अब देख लें। हम ले लेते हैं कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। सबसे पहले हम A0 की हाइट HT वेरिएबल, ये इसमें A0 की हाइट चली जाएगी, और A0 की जो विड्थ का WD वेरिएबल है A0 WD, इसमें A0 की विड्थ चली जाएगी। इसी तरह हम कुछ और वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लेते हैं। A1 हाइट, A1 विड्थ, ये वेरिएबल A1 विड्थ के लिए ये वेरिएबल है। ये A2 की हाइट के लिए है, ये A2 की विड्थ के लिए है, ये A3 की हाइट के लिए है, ये A3 की विड्थ के लिए है, ये A4 की हाइट के लिए है, और ये A4 की विड्थ के लिए है वेरिएबल, ये A5 की हाइट के लिए है, ये A5 की विड्थ के लिए है, ये A6 की हाइट के लिए है, A6 की विड्थ के लिए है, A7 की हाइट के लिए, और A7 की विड्थ के लिए, A8 की हाइट के लिए, और A8 की विड्थ के लिए। अभी जब हम ये प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको बिल्कुल इस हवाले से क्लियर हो जाएगा, कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी। देख लेते हैं। अब A0 की जो हाइट है वो कितनी है, वो हमें दे दी गई है कि 1189 मिलीमीटर है, और जो A0 की विड्थ है वो हमें दे दी गई है कि वो कितनी है, वो 841 मिलीमीटर है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हमें A0 की हाइट भी दे दी गई है, A0 की विड्थ भी दे दी गई है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं A0 का साइज ऑफ A0 पेपर, उसकी हाइट कितनी है, इज इक्वल टू %D, विड्थ उसकी कितनी है,
%d फॉर्मेट स्पेसिफायर, escape sequence \n, a0 हाइट, a0 विड्थ। तो ये हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया a0 की हाइट और a0 की विड्थ, जो कि पहले से दे दी थी। अब a1 की जो हाइट है वो किस तरह है, हमने कहा था जो a0 की विड्थ होगी वो a1 की हाइट बन जाएगी। तो 841 जो a0 की विड्थ है, जो wd वेरिएबल है, उसमें जो वैल्यू सेव है वो a1 की हाइट को हम असाइन कर देंगे, इज इक्वल टू a1 की हाइट हो जाएगी। और जो a1 की विड्थ होगी वो क्या होगा, वो a0 की हाइट का हाफ होगा। तो a0 हाइट डिवाइडेड बाई 2, जस्ट सिंपल हमने ये करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, a1 की हाइट और a1 की विड्थ मिल जाएगी। तो इसको हम प्रिंट एफ करा लेते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है a1 पेपर की हाइट और a1 पेपर की विड्थ। सिंपल सा, अब तो बिल्कुल सिंपल है। अब a2 की हाइट क्या है, a2 पेपर की हाइट क्या है, जो a1 पेपर की विड्थ होगी। तो a1 की पेपर की विड्थ किसमें, a1 wd वेरिएबल में सेव है, तो a2 की हाइट को वाले वेरिएबल को हमने सेव असाइन कर दी। अब जो a2 की जो विड्थ है वो क्या है, a2 की विड्थ जो है वो a1 की हाइट का हाफ है। तो जस्ट डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो प्रिंट एफ तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम a3 पे चले जाते हैं। a3 की जो हाइट है वो क्या है, a2 की जो विड्थ होगी वो a2 की हाइट बन चुकी होगी, और a3 की जो विड्थ होगी वो क्या होगी, वो a2 की हाइट का क्या होगी, हाफ होगी। इसको भी हम प्रिंट करा लेते हैं। सिंपल हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम a3 चेंज कर देते हैं, हाइट इज इक्वल टू यहाँ पे भी a3 और यहाँ पे भी a3। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। a4 की क्या करते हैं, हम इस सारे को कॉपी कर लेते हैं। हमने जस्ट चेंजिंग्स करनी है, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो a4 की जो हाइट है वो क्या है, जो a3 वेरिएबल है उसकी विड्थ होगी, और a4 वेरिएबल की जो विड्थ है वो a3 वेरिएबल की हाइट का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास a4 वेरिएबल की विड्थ और हाइट भी आ गई हमारे पास। अगला हम देख लेते हैं a5 वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जस्ट a4 वेरिएबल की जो विड्थ और हाइट होगी वो हम यहाँ पे चेंज करें। a5 वेरिएबल a4 की जो विड्थ है वो हाइट बन जाएगी a5 की, और a5 की जो विड्थ होगी वो a4 की हाइट का हाफ होगा। तो सिंपल हमने यहाँ पे a5 कर दिया, a5 a6 a7 और लास्ट वन a8। तो उम्मीद है सारे प्रोग्राम की आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती हो रही थी तो मैं उसको चेंज, क्योंकि a6 क्योंकि a7 की जो हाइट होगी a6 की विड्थ होगी, और a7 की जो विड्थ होगी वो a6 की हाइट का हाफ होगा। a8 की जो हाइट होगी वो a7 की विड्थ होगी, और a8 की जो विड्थ होगी a7 की हाइट का हाफ होगा। तो ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई हैं। तो अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके और रन करके देख लेते हैं
कि ये किस हद तक सही रिज़ल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है। तो कोई एरर नहीं आया, रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं A0 की हाइट हमारे पास आ गई, A1 की हाइट आ गई और विड्थ आ गई 2 की, 3 की, 4 की और A8 तक हमारे पास हाइट और विड्थ आ गई। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको इस प्रोग्राम की भी समझ आ गई होगी। तो टोटल ये 6 प्रोग्राम्स थे जो हमने अपने पहले 2 लेक्चरों की बेसिस पर बनाए हैं। उम्मीद है इन प्रोग्राम्स की आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से बने हैं। अगर आपको इन प्रोग्राम्स के बारे में कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप लाजमी पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्यूरी को हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।